था. From here you see, this is my symbol, you know. If I mark this one, identify this one, this A1, A2, A3, A4, this is my actually message. Actually this is message in the form of different type of symbol यहाँ पे दिया गया है. ठीक है, तो हम पहले ही क्या बोले थे that whenever you go for arithmetic coding process, this is lossless coding. That means whenever I discuss this type of message, जब रिसीवर एंड में जाएगा ये एक्चुअली एनकोड होके जाएगा, राइट. तो रिसीवर एंड में जब डिकोड हो जाएगा, मतलब आप जो कॉम्प्रेशन कर रहे हो, कॉम्प्रेशन में एक टाइप ऑफ एनकोडिंग हो रहा है. ठीक है, तो जब एनकोड होने के बाद, या आप बोल सकते हो कॉम्प्रेस्ड होने के बाद, जब ये रिसीवर सेक्शन में जाता है, एट दैट टाइम आपको क्या करना होगा, आपको उल्टा प्रोसेस करना होगा. मतलब आपको उस मैसेज को डिकोड करना होगा या डिकम्प्रेस करना होगा, लाइक दिस. ओके, सो फॉर दिस केस आप जो यहाँ पे ये जो इतना सारा जो आप प्रोसेस कर रहे हो, यहाँ पे जो सारा कैलकुलेशंस है, ठीक है, तो इस कैलकुलेशन से क्या आएगा, कोई बोल सकता है. ये जो आप कैलकुलेशन यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हो, ठीक है, मतलब पहले देखिए रेंज क्या था, 0 से लेके 1 था. उसके बाद आपका लोअर लिमिट क्या है, 0 है, बट यहाँ पे देखिए 0.2 है, अपर लिमिट यहाँ पे कम हो गया. उसके बाद देखिए क्या है 0.04 एंड यहाँ पे अपर लिमिट देखिए 0.08 हो जा रहा है, लाइक दिस. ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, धीरे धीरे देखिएगा आप कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में आ जा रहे हो. ठीक है ना. तो हम लोग पहले देखते हैं ये सारा कैलकुलेशन कैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, एंड आफ्टर दैट आप इस मैसेज को अल्टीमेट, ये मेरा अल्टीमेट मैसेज है, इस मैसेज को आफ्टर कॉम्प्रेशन और आफ्टर एनकोडिंग इसका फॉर्म क्या होगा, इस कैलकुलेशन से आपको पता चलेगा. पहला मेरा टारगेट को समझिए. आप 5 सिंबल लेके एक मैसेज को सेंड कर रहे हो. हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं एरिथमेटिक कोडिंग, व्हिच इज नथिंग बट लॉसलेस कॉम्प्रेशन, राइट. जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है एरिथमेटिक कोडिंग, उसको हम बोल रहे हैं लॉसलेस कॉम्प्रेशन. मतलब जो मैसेज आप सेंड कर रहे हो आफ्टर कॉम्प्रेशन या आफ्टर रिसीविंग, जब रिसीवर उसको रिसीव करेगा, आपको डिकम्प्रेस करके ये प्रूव करना है आप जो मैसेज भेजे थे वो मैसेज लॉस नहीं हुआ है. तभी ना जाके आप बोलोगे ये जो एरिथमेटिक कोडिंग है मेरा लॉसलेस है, इसमें कोई डेटा का कोई लॉस ही नहीं हो रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, ये मैसेज नहीं जाएगा, इसको इनकोड करने के बाद एक वैल्यू जाएगा सिर्फ, उस वैल्यू को आपको डिकोड करना है. उस वैल्यू को जब आप डिकोड करोगे तब जाके ये वाला मैसेज आपके पास आएगा. कौन सा वैल्यू जाएगा आपको पता है? इफ यू कॉम्प्रेस दिस मैसेज, आपके पास जो वैल्यू आएगा, इफ आई मार्क दैट पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज दिस इज योर मेन मैसेज, इस मैसेज एक्चुअली जाएगा कैसे होके, ये जो लास्ट आप किए हो ना, जैसे मान लीजिए जो डी है, ठीक है, डी का अपर लिमिट क्या है 0.0688, राइट, एंड इसका लोअर लिमिट क्या है डी का 0.0624, 24, राइट. 732 जाएगा सर. हाँ 0.0673 जाएगा. रुकी, हाँ नहीं, यही तो लोअर लिमिट, यही तो है. ये जो यहाँ पे नहीं, ये जो A3 यहाँ पे आया है ना, ठीक है, A3 जब इस स्केल को देखिए, ये जो टोटल स्केल है, इस स्केल लेके आप सोचिए, इस स्केल का अपर लिमिट क्या है 0. जिससे अच्छा हम बोल दे A4 बोल दे, सॉरी ऐसा नहीं है. इस स्केल को आप देखिए, इस स्केल में क्या है एक्चुअली A4 मतलब क्या पता है आपको? एक्चुअली A4 मतलब ऐसे आपको देखना होगा, A4 या A3 लाइक दिस, ऐसे करके आपको देखना होगा. ठीक है, ऐसे करके आपको देखना है. A3 से A4 आ रहा है. तो ये जो स्केल है, इस स्केल का जो अपर लिमिट है, अपर लिमिट का वैल्यू क्या है 0.0688, एंड लोअर लिमिट का वैल्यू क्या है 0.0624. ठीक है, इसको आपको ऐड करके 2 देके डिवीजन करना है, जिसको हम लोग बोलेंगे टैग, राइट.
तो टैग इक्वल टू आपके पास जो फाइनल स्केल है उस स्केल का अपर लिमिट, दैट मीन्स यू एल प्लस लोअर लिमिट, दैट इज डिफाइंड बाय नथिंग बट एल एल डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो यहां से क्या मिलेगा, यू हैव सम वैल्यू, आफ्टर दैट आपके पास कुछ वैल्यू आएगा, वही वैल्यू क्या होगा, दिस इज नथिंग बट द एनकोडेड फॉर्म ऑफ दिस मैसेज। ये जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं लाइक A1, A2, A3, A3 एंड A4, ठीक है, इसी का जो टैग वैल्यू होगा दैट इज दैट पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू सेंड होगा, राइट। वो रिसीवर के पास जाएगा, मतलब कॉम्प्रेस करने के बाद वही वैल्यू आपके पास आएगा और हम लोग को क्या करना है, उसको डिकॉम्प्रेस या डिकोड करना होगा। समझ में आया? तो चलिए देखते हैं ये टैग आने से पहले ये जो सारा कैलकुलेशंस है वो कैलकुलेशन कैसे किया गया है। यहाँ पे पूरा रंजन पूरा एक कैलकुलेशन करके दिया है, ठीक है। इसको देखिए, पहले तो जो है हम लोग जो डिस्कस किए थे दैट इज नथिंग बट द प्रोबेबिलिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी जो है ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। दैट मीन्स A1 जो सिंबल है इसका रिलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है आपका 0.2, ठीक है। उसके बाद A2 का है वो भी मेरा P2 जो है वो भी 0.2 है, A3 जो है P3 दैट इज नथिंग बट 0.4 एंड A4 जो है 0.2। अप टू दिस क्लियर? एंड इसका अकॉर्डिंग जो है आपका इनिशियल सब इंटरवल है जो हम लोग कल ही डिस्कस किए थे, मतलब 0.0 से स्टार्ट होगा 0.2 जाएगा, उसके बाद देखो आप A2 का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.2, तो आप इस 0.2 के साथ 0.2 को ऐड कर दो, तो देखिए यहाँ पे आएगा आपका 0.4, यहाँ पे आएगा 0.4, यहाँ पे रंजन थोड़ा सा इसको इस स्केल से आपको लिखना होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। यहाँ पे A है आपका 0.2, A2 का प्रोबेबिलिटी क्या है आपका 0.2 है, तो इफ यू ऐड 0.2 विद 0.2 यू विल गेट 0.4, यहाँ पे होगा आपका 0.4, राइट। उसके बाद देखिए A3 का प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4, तो A3 का अपर लिमिट क्या होगा 0.4 से लेके 0.8, मतलब 0.4 को आप वहां पे ऐड कर रहे हो। किया है सर, वो तो चार्ट में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा है? रेंज दिया हुआ है सर initial हाँ रेंज दिया है, बट यहाँ पे इस अकॉर्डिंग आपको स्केल में डिफाइन नहीं है। हाँ स्केल में डिफाइन नहीं है, यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है। यहाँ पे तो दिया हुआ है चार्ट में ओबियसली, ठीक है। वो शायद वो यहाँ पे जस्ट प्रोबेबिलिटी को लिख दिए, वो सिर्फ ये प्रोबेबिलिटी को लिख दिया है रंजन, बट यहाँ पे आपको स्केल जब करोगे ना आपको हर एक का लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको देना होगा, राइट। और लास्ट में क्या होगा आपका 0.8 से लेके 1, इसको आप काट दीजिए, ए मुझे नहीं चाहिए, यहाँ से लेके हो जाएगा 0.8 से लेके 1। अप टू दिस क्लियर? पहले बताइए ए वाला क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, अच्छा पहले ही आपको बोल दे रहे हैं यहाँ पे आज बहुत ही ज़्यादा लोड सेटिंग हो रहा है, अभी यूपीएस शटडाउन हो गया था, ठीक है, तो अभी फिर से लोड सेटिंग हो गया है, पता नहीं कितना टाइम चलेगा, ठीक है, कभी भी क्लास ऑफ हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आप पहले मैसेज का सीक्वेंस देखिएगा, ठीक है, A1, A2, A3, A3, A4, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अरेंज कर दीजिए, जितना है जो मैसेज है आप उस हिसाब से यहाँ पे अरेंज कर दीजिए, राइट, ठीक है। तो पहले देखिए यहाँ पे कितना मैसेज है, मैसेज में कितना है 5 है, ठीक है, 5 सिंबल्स आर देयर एंड टाइप क्या है आपका 4 टाइप है, क्योंकि A3 जो है आपका 2 टाइम्स है, तो 5 है मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे करके 5 है, ओके। तो आप कोई किया है यहाँ पे और एक एक्स्ट्रा किया है, माने ब्लैंक यहाँ पे कुछ किए है स्केल, मतलब ए स्केल को यहाँ पे कोई डाले है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप 5 करो या 6 करो अपने हिसाब से कर सकते हो, बट आपको क्या देखना होगा जब आप A1 लिखोगे, ठीक है, मतलब A1 का जब A2 पे जा रहा है, A1 मैसेज से A2, तो A1 का मुझे क्या देखना है, A1 का मेरा लोअर लिमिट क्या है और A1 का मेरा अपर लिमिट क्या है, मुझे ए देखना होगा, राइट। उसके बाद मुझे और एक चीज़ चेक करना है, तो देखिए A1 का लोअर लिमिट क्या है 0 है और आपका अपर लिमिट क्या है 0.2 है, तो व्हेनेवर
यू ड्रॉ अ नेक्स्ट स्केल, जब आप नेक्स्ट स्केल में जाओगे या ड्रॉ डिजाइन करोगे, उसका लोअर लिमिट देखिए यहाँ पे 0 है, ओके, एंड उसका अपर लिमिट जो है 0.2 है, राइट। अब जो कैलकुलेशन होगा इसी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच कैलकुलेशन होगा। ध्यान से सुनिए, मैसेज में जो सिंबल रहेगा हम लोग क्या करेंगे, उस सिंबल के हिसाब से उसका लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, उसी हिसाब से हम लोग डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो मैसेज में देखिए पहला जो है मेरा A1 है, तो A1 से क्या होगा, मान लीजिए A1 मेरा सोर्स है, तो A1 जब सोर्स आप यूज कर रहे हो तो A1 में लोअर लिमिट क्या है और उसका अपर लिमिट क्या है, आप उसको डिजाइन कर दो, ठीक है। उसके बाद देखिए हम क्या बोलेंगे, फिर से देखिए मैसेज में नेक्स्ट सिंबल क्या है, A2 है, तो आप इस स्केल को भूल जाइए, पहले वाला जो स्केल किए थे उस स्केल को भूल जाइए, नया वाला जो स्केल हुआ है उसमें देखिए A2 का रेंज कहाँ पे है, कहाँ तक कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में A2 का रेंज आया है 0.04 से लेके 0.08। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 0.04 को लोअर लिमिट में डिफाइन कर देंगे एंड 0.08 जो है इसको अपर लिमिट में डिफाइन करेंगे। पहले ये बात को अच्छे से समझिए, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, या फिर से इसको डिफाइन करें। हर एक में देखिए, फिर से देखिए मेरा मैसेज क्या है, A3 है, तो A3 आपको कहां पे चेक करना होगा, यहां पे जो A2 का जो आप किए हो इसमें आपको देखना है A3 कहां से कहां पर हो रहा है। तो A3 का लोअर वैल्यू देखिए 0.056 है और इसका है 0.072, तो इसमें आप वो वैल्यू सेट कर लीजिए 0.056 एंड उसका अपर लिमिट है 0.072। उसमें देखिए फिर से मेरे पास A3 आया है, तो कोई बात नहीं, फिर से यहाँ पे A3 का जो नया वैल्यू आएगा उसको आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट पे सेट कीजिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, यस ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे कैलकुलेशन के ऊपर, कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसमें एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन जो सारा हुआ है, जस्ट इट इज दिस थिंग, यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन क्या किया है रंजन ने, पहले यहाँ पे किया फॉर A2, ठीक है, फॉर A2, आप फॉर A2 आप ऐसे लिख सकते हो फॉर A2। तो यहाँ पे देखिए D स्टैंड्स फॉर व्हाट, D स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, D स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ व्हाट, डिफरेंस मतलब फॉर्मूला जो है हम लोगों का, यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला यूज किया गया है L प्लस P1, P1 मतलब आपका प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी 1 देखिए ऊपर देखिए, प्रोबेबिलिटी 1 मेरा 0.2 है प्रोबेबिलिटी 1। तो ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब है आपका हायर लिमिट, आप जो स्केल को डिफाइन कर रहे हो वो देखिए हायर लिमिट क्या है, हायर लिमिट है दिस वन, ये है मेरा हायर लिमिट माइनस उसका लोअर लिमिट। माने जब आप नया स्केल को डिफाइन कर रहे हो उस स्केल में आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, उस दोनों का डिफरेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, D बोल के डिफाइन करेंगे, दैट इज नथिंग बट माई D। तो D यहाँ पे देखिए क्या मिला है 0.2, ओबियसली इसका हाई लिमिट 0.2 है और इसका लोअर लिमिट 0 है, तो दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कीजिए, यू विल गेट 0.2, राइट। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, मुझे ये जो सारा सिंबल्स है इसका रेंज मुझे डालना होगा, यस और नो। A1 पे देखिए सिर्फ इसका लोअर लिमिट है, इसका अपर लिमिट मुझे नहीं पता, A2 का तो कुछ नहीं पता है, A3 का भी कुछ नहीं पता है, और A4 जो है इसका सिर्फ मेरे पास अपर लिमिट है, इसका लोअर लिमिट नहीं है। और एक चीज देखिए, जो A3 का अपर लिमिट होगा A4 का वो लोअर लिमिट होगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसा कुछ रिलेशन यहाँ पे कुछ है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पहले देखेंगे A1 का अपर लिमिट आप कैसे निकालोगे। सब में फॉर्मूला सेम टू सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है L प्लस D ऑफ P1, मतलब एक्चुअली ये फॉर्मूला को ऐसे लिखा जाता है, डायरेक्ट A1 का रेंज क्या होगा आपको पता है, डायरेक्ट A1 का रेंज होता है L कोलन, क्या होगा L कोलन, ठीक है, L कोलन L प्लस
डी P1, मतलब ये जो A1 है, A1 का रेंज क्या होगा, L मतलब ये जो लोअर जो वैल्यू आप डाल रहे हो वो वैल्यू प्लस L प्लस डी P1, ये है अपर लिमिट का वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे जो A1 किया है सिर्फ हम लोग अपर लिमिट को निकाले हैं, ठीक है, अपर लिमिट को निकाले हैं, क्योंकि यू नो द लोअर लिमिट, आप तो लोअर लिमिट जानते ही हो, और A1 का जब अपर लिमिट आप जान जाओगे मतलब A2 का आप लोअर लिमिट जानते हो, तो लोअर लिमिट ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा। जब पहले का आप अपर लिमिट जान जाओगे तो नेक्स्ट का आप लोअर लिमिट ऑलरेडी आपके पास नोन हो जाएगा, ठीक है। तो A1 का देखिए क्या निकाला गया है, लोअर लिमिट क्या है 0 है, प्लस डिफरेंस क्या निकला यहाँ से 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है 0.2, तो यू विल गेट 0.04, तो 0.04 को यहाँ पे हम लोग बिठाए, तो वो हो गया आपका A2 का लोअर लिमिट, राइट। तो फिर से देखिए A2 का कैलकुलेशन हो रहा है यहाँ पे, A2 का से इसी फॉर्मूले पे बैठाइए, बट यहाँ पे P1 के प्लेस में आपको क्या करना होगा, P2 यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। P1 नहीं रहेगा, A1 में P1 रहेगा, A2 में P2 रहेगा, A3 में P3, A4 में P4, लाइक दिस, ऐसे करके करना होगा आपको। तो A2 का लोअर लिमिट क्या मिल गया है 0.04, तो 0.04 को देखिए यहाँ पे हम डाले हैं 0.04, हम नहीं डाले, रंजन डाले 0.04। उसके बाद देखिए प्लस किए, प्लस डिफरेंस क्या था, डिफरेंस तो आप पहले ही निकाल चुके हो 0.2। उसके बाद देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 क्या है, आप टेबल पे चेक कीजिएगा, P2 भी मेरा 0.2 है, सो इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल गेट 0.08, राइट। तो A2 का अपर लिमिट 0.08 मिल गया है। उसके बाद सेम कैलकुलेशन करना है, A3 में देखिए क्या निकला है, L प्लस डी ऑफ P3, P3 का वैल्यू देखिए 0.4 है, यहाँ पे ऑलरेडी छोटा करके रंजन लिखे हैं 0.4, दैट इज नथिंग बट P3 का प्रोबेबिलिटी, तो इसको आप सॉल्व करो तो 0.16 मिलेगा। ऐसे ही आपके पास आएगा A4 which is nothing but 0.2, ठीक है। एक्चुअली A4 का 0.2 तो ऑलरेडी निकल चुका है, फिर भी वो निकल के देख रहा है 0.2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देखिए 0.2 यहाँ पे ऑलरेडी आ ही रहा है, मतलब A4 का जो अपर लिमिट है लाइक दिस, A4 का जो अपर लिमिट है देखिए 0.2 और यहाँ पे डिफाइन है, ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन है A4 का अपर लिमिट देखिए 0.2, A4 का लोअर लिमिट है 0.16, ये है 0.2। पहले बताइए ये सारा कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया। इसी के हिसाब से फिर आपको इस टेबल को बनाना होगा, A3 फिर से A3 फिर से A4, दैट मीन्स इफ यू हैव डिफरेंट सिंबल डिफरेंट मैसेज, उस सीक्वेंस में हर एक टाइम में आपको ये कैलकुलेशन करना होगा। कैलकुलेशन को अच्छे से समझिए, किसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आया प्लीज टेल मी, नहीं तो फिर से इसको रिपीट करेंगे। हेलो, एम आई ऑडिबल, सुनाई दे रहा है ना? यस सर। Yes, sir. हम क्या इसका एक्सप्रेशन लिख दे, क्या होगा A1 A2 के लिए, या यहां से पता चल जाएगा, बताइए। चल जा रहा है सर। ठीक है, मतलब अगर मान लेते हैं किसी का अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आई जस्ट डायरेक्टली राइट हियर द इक्वेशन इन दिस फॉर्म, 1 मिनट। यहाँ पे देखिए आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख दो, आपको पहले D निकालना होगा, ठीक है, पहले आपको D निकालना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं हर एक स्केल में, यू हैव टू फाइंड आउट दिस A1 A2 A3। सर साउंड नहीं आ रहा है। हाँ हाँ पूजा, दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं दे सर, रहा है मुझे सर। बहुत स्लो सुनाई दे दे रहा रहा है। है सर। ओह साउंड नहीं आ रहा है, ओके अभी सुनाई दे रहा है? हेलो, अच्छा इसको Yes, sir. इसको वाइट में करते Yes, हैं, sir. वाइट में करते हैं, रुकिए, वाइट में ब्लैक देके कर रहे हैं। तो आपका पहले वाला जो है D इज नथिंग बट, D इज डिफरेंस, डिफरेंस को क्या बोलेंगे आप, अपर लिमिट
माइनस लोअर लिमिट LL, ठीक है। उसके बाद A1 का वैल्यू A1 निकालना होगा, B1 A2 सॉरी A2 A3 एंड A4 एंड A4, राइट। तो A1 का जो एक्सप्रेशन होगा, A1 एक्सप्रेशन जो है दैट इज नथिंग बट क्या होगा आपका L, हम टोटल पूरा एकदम, लोअर लिमिट। हाँ एकदम पूरा उसका कोलन देके लिख रहे हैं, मतलब ये है लोअर लिमिट L प्लस L जो है L कोलन, यहाँ पे होगा अपर में होगा L प्लस U माइनस L, मतलब डिफरेंस, अब डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंस लिख लो, D ऑफ P1, P1 मतलब आपका प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। उसके बाद A2 का क्या होगा, A2 का भी होगा आपका लोअर लिमिट कोलन L प्लस D ऑफ P2, L प्लस D ऑफ P2, राइट। उसके बाद जो है आपका P3 P4 ऐसे करके जाएगा, पूरा ऐसे करके, ठीक है। मतलब हर एक स्केल में आपको A वाला, क्योंकि D देखिए, D का मतलब है जो हम स्केल यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो स्केल है, इसका ये जो स्केल आप है, इस स्केल का मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका D, दैट इज नथिंग बट डिफरेंस। तो हर एक बार जब आप स्केल में कैलकुलेशन करोगे, दैट मीन्स हर एक सिंबल का जब आप लोअर लिमिट अपर लिमिट आप कैलकुलेट करोगे, उसमें देखिएगा D डिफरेंट होगा, है कि नहीं, सब में D डिफरेंट हो रहा है। हर एक के लिए देखिए पहले ही वो D का कैलकुलेशन किए हैं, पहले वो D निकाले, उसके बाद A1 A2 सिंबल का रेंज निकाले हैं। हर एक में देखिए फॉर A3 पहले उसको D निकालना होगा, क्योंकि D तो डिफरेंस होगा ना हर एक स्केल के लिए, क्योंकि हर एक स्केल में अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिफरेंट हो रहा है, तो उसका ओबियसली डिफरेंस भी डिफरेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको इतना दूर आना है, ठीक है। तो इतना दूर आने के बाद आपको क्या करना है, फाइनल जो आंसर आएगा वहां से आपको टैग को निकालना होगा। क्या निकालना होगा, टैग। तो टैग का एक्सप्रेशन क्या है, टैग का एक्सप्रेशन देखिए, कोई मुझे करके बताइएगा। तो ये जो फाइनल A4 आया है, इसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम ऐड करेंगे, ठीक है। सो इफ आई ऐड दिस वन, एक नया पेज लेते हैं, मेरे ख्याल से टैग का एक्सप्रेशन जो होगा, टैग इक्वल टू फाइनल आंसर जो है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो आई थिंक हम अभी चेक किए थे, अपर लिमिट का वैल्यू है 0.0688, इसको आप कैलकुलेट करके प्लीज बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्लस लोअर लिमिट है 0.0624, ओके, डिवाइडेड बाय 2। कैन एनीवन प्लीज टेल मी इसको सॉल्व करके क्या आएगा, कैलकुलेटर में प्लीज एक बार चेक करके कोई बताइए, व्हाट इज द वैल्यू। 0.656। 0.0 या 656, मेरे ख्याल से 0.0 656 ना, 0.656 या 0.0656, 0.656। 0.656, चलिए 0.656, ठीक है। तो अप टू 3 डेसिमल वैल्यू तक हम इसको लिए 0.656, ओके। तो सर मेरा 0.0656। यही तो बोल रहे हैं आप लोग, क्या कैलकुलेट कर रहे हो, मुझे ही चेक करना होगा। 0 होगा सर, पॉइंट सर 0 आप होगा, लोग 0. आप लोग भी ना, यहाँ पे तो हो ही रहा है, यहाँ पे देखिए 0.0 है, यहाँ पे भी 0.0 है, तो होगा आपका 0. नहीं तो मैच नहीं करेगा, इसीलिए हम फिर से कैलकुलेट, यहाँ पे होगा 0.0656, ठीक है। दोनों का एवरेज हम लोग निकाल लिए, एंड दैट इज डिफाइंड बाय टैग। यही टैग मतलब
आप जो सिंबल भेजे थे, सिंबल का सीक्वेंस क्या था? आई थिंक A1 A2 A3 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 एंड A4। राजकुमार जी सेकेंड हाफ में आइएगा ना, हम पार्ट्स लेना भूल गए, ठीक है? सेकेंड हाफ में आप कल नहीं, हॉस्टल में नहीं जाएंगे क्या? अच्छा ठीक है सवेरे। यहाँ पे देखिए A1 A2 A3 A3 A4, ठीक है? इस मैसेज को जब आप कंप्रेस करोगे या इनकोड करोगे, उस टैग का वैल्यू होगा, उसको टैग लेके मतलब 0.0656 जाएगा। दिस इज नथिंग बट एनकोडेड फॉर्म या कॉम्प्रेस्ड फॉर्म, राइट? इसको आपको क्या करना होगा? अप टू दिस क्लियर? मतलब ये सिंबल जो है ना, इसको जब आप एरिथमेटिक कोडिंग आप यूज कर रहे हो, उसका वैल्यू आएगा दिस 0.0656। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मुझे यही 0.0656 को डिकोड करना होगा या डिकम्प्रेस करना होगा, जिससे मेरे पास फिर से A1 A2 A3 A4 वैल्यू आए या ना आए, मुझे चेक करना है। तो आप कैसे चेक करोगे? अप टू दिस क्लियर? पहले ये बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको आप डिकोड कैसे करोगे? इसको ना आप उल्टा करके आपको यहाँ पे सोचना होगा, ठीक है? तो आपके पास टैग आ गया, अभी आप सिर्फ टैग को फॉलो करोगे। डिकोडिंग इज वेरी इजी, आप सिर्फ टैग को फॉलो करो। टैग का वैल्यू क्या है? 0.0656। टैग का वैल्यू क्या है? 0.0656। पूरा दिमाग में घुस गया, 0.0656। तो अब देखिए इसको कैसे चेक करना होगा। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए 0.0656, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 0.0656। ये मेरा टैग वैल्यू है, ठीक है? मैसेज को एनकोड करके ये वैल्यू आया है। तो ये 0.0656 इस रेंज में है क्या? पहले स्केल को चेक कीजिए, वो कहाँ पे है, बिलोंग कहाँ पे कर रहा है, किसके अंदर है? 0.0656 कौन सा रेंज पे मिल रहा है आपको, बताइए तो। A4 वाला में है सर। कैसे मिलेगा A4 में? सर A2 नहीं सर 06589 A3 में है सर। मिलेगा। अच्छे से देखिए, अभी भी सही आंसर नहीं आ रहा है, अच्छे से देखिए। A3 में तो नहीं है। सर A2 में मिलेगा। A2 A4 में ही है ना सर। A4 में कैसे है? सर नहीं नहीं, A4 में कैसे है? 1 मिनट। A4 में क्या है? A4 में रेंज है आपका 0.4 से लेके 1, तो आपका 0.0 कहां से आ रहा है? टैग को देखिए जल्दी से, ए वैल्यू कौन सा रेंज पे आ रहा है, उस सिंबल बताइए, उस वाला सिंबल बताइए। A4 का रेंज क्या है? 0.4 से लेके 1 तक। तो 0.4 कहां है और 0.0656 कहां है? कहां पे आ रहा है? लोअर लिमिट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या गलत बोल रहे हैं क्या हम? अरे तो रेंज देखना कैसे है सर? अरे सब, अरे हर एक स्केल में तो आपका रेंज पता है। हम तो पहले वाला स्केल को हम बोल रहे हैं, इस स्केल को देखिए। इस स्केल में ए वाला नंबर कौन सा रेंज में, कौन सा सिंबल का कौन सा रेंज, आपको तो सब सेग्रीगेशन पता है। देखिए A4 कहां से कहां तक है? 0.4 से लेके सर A1 है सर 0 से 0.2। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है? यही तो है, यही तो है। ये जो रेंज है 0 से लेके 0.2, तो 0 से लेके 0.2 में ए नहीं आएगा क्या? 0.06 नहीं आएगा क्या? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? तो आपके पास एक स्केल से आपको A1 मिल गया है, जहां जिसके अंदर टैग सेटिस्फाई कर रहा है। टैग का जो वैल्यू है वो वैल्यू A1 पे सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए एक सिंबल मिल गया मेरे पास, मैसेज का एक सिंबल डिकोड हुआ है। दूसरा सिंबल के लिए हम लोग दूसरे पे जाएंगे, दूसरे स्केल पे। दूसरे स्केल पे देखिए 0.0656 कौन सा रेंज पे आ रहा है, कहां पे है? A2 में। ओबियसली A2 है, ओबियसली A2। देखिए
यहाँ पे ऑलरेडी किया है। A2 का रेंज क्या है 0.04 से लेके 0.8, तो इसी के अंदर है 0.0656, तो इसको हम ऐसे मार्किंग किए। तो नेक्स्ट स्केल से मुझे नेक्स्ट वाला मैसेज मिल गया है, दैट इज नथिंग बट A2, A1 A2 मिल गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्केल पे जाते हैं, नेक्स्ट स्केल पे 0.0656 कहाँ पे बिलोंग कर रहा है बताइए? A3 में 0.0636। एकदम ओबियसली यहाँ पे देखिए A3 में A3 का वैल्यू क्या है 0.05, और बाकी कोई रेंज में आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो। क्लास होने के बाद आप खुद चेक करो, यही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। A3 का लोअर वैल्यू 0.056 और यहाँ पे 0.072, तो नेक्स्ट वैल्यू A3 मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट स्केल से उसके बाद फिर से फाइनल स्केल में आइए, इस स्केल में। उसके बाद देखिए फिर से जो A3 है वहीं पे 0.065 बिलोंग करेगा। देखिए 0.0624 और 0.0688, यस और नो, इसी के बीच रह रहा है आपका 0.0656, राइट। उसके बाद फाइनल वन, फाइनल वन कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा फाइनल वन? फाइनल वन यहाँ पे नहीं है। फाइनल वन कहाँ पे होगा बताइए, कौन सा रेंज पे होगा? सर इसमें तो नहीं। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ अब देखिए फाइनल स्केल पे मुझे ये बताइए, नंबर बताइए जल्दी से, कौन सा सिंबल पे हो रहा है? आई जस्ट जूम दिस पोर्शन, मेरे ख्याल से दिक्कत हो रहा है। हाँ अब बताइए, वैल्यू है, टैग है 0.0656, कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है? सर A1 पे सेटिस्फाई है, कैसे? क्योंकि सर 0.024 0.0624 से लेके 0.063 है, तो आपका तो वैल्यू 65 है। A3 आप लोग भी ना, A1 से A4 सर। हैं? वहाँ तक तो सेटिस्फाई कर रहा है सर, उतना का रेंज में तो आ ही जाएगा ना सर। कहाँ पे, कहाँ पे आएगा, कहाँ पे होगा? यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब इंटेलिजेंट अब क्या करोगे आप, देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये तो 0.065 है ना, तो 0.065 है, उसके नेक्स्ट टर्म क्या है, उसका नेक्स्ट टर्म देखिए 6 है, तो इस 5 को क्या हम लोग 6 मान सकते हैं? इस 5 को, है कि नहीं? 5 से तो ज़्यादा है ना, तो इसको हम लोग 6 मान सकते हैं, राइट? यस सर। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास आ रहा है ना, मेरे ख्याल से नॉर्मली होगा आपका A4 होगा, मतलब 0.067 से लेके यहीं तक, माने इसी बीच यहाँ पे ही आ रहा है एक्चुअली। ठीक है, ये कैलकुलेशन मुझे फिर से चेक करना होगा, आपका A4 ही होगा, A4 का रेंज आएगा, राइट। बट यहाँ पे A4 का रेंज जो हो रहा है 0.0632 लाइक दिस, यहाँ पे आ रहा है, मतलब आपको यहाँ से पकड़ना होगा, A3 का रेंज पकड़ना होगा, ठीक है, मतलब A3 तक आएगा। आप लोग एक बार फिर से कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा मैसेज, आपका A4 आएगा मैसेज जो है, मतलब आप जो मैसेज सेंड किए थे एक के बाद एक डिकोड होने के बाद ये मैसेज आ जाएगा। समझ में आ रहा है? माने टैग का वैल्यू हर एक स्केल पे आपको देखना होगा। आई डोंट नो यहाँ पे कैलकुलेशन क्या हुआ है, इसका अपर लिमिट मुझे सही लग रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ ये है, मतलब A4 रेंज के ही आसपास रहेगा, मतलब इसका जो वैल्यू है ना 0.67 जो आया है, यहाँ का वैल्यू होगा 0.6 के आसपास होगा, ऐसा कुछ, माने 0.66 ऐसा कुछ आएगा, आई थिंक। नहीं भी आ सकता है, ऐसा बात नहीं है। अगर ए वाला आ जाएगा तो आप सर फाइनल जो स्केल है उसमें जो रेंज होगा आपका A4 ऐसे करके आएगा। समझ में आया? ए हुआ आपका डी टेक्निक। हम एक्चुअली लास्ट सिंबल सेटिस्फाई नहीं कर पाए, अप टू दिस सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है, A3 तक, राइट, बट उसके बाद सेटिस्फाई हुआ, उसको फिर से कैलकुलेशन करना है। आप लोग एक बार फिर से चेक कीजिएगा यहाँ पे क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और पॉइंट के बाद आप मिनिमम 4 या 5 डेसिमल पॉइंट तक आप लीजिएगा, पॉइंट के बाद जो नंबर लेना है, ठीक है। तो बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
सो दिस इज ऑल अबाउट एरिथमेटिक कोडिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोडिंग एंड फेमस कोडिंग है, इसलिए इसको बोला जाता है लॉसलेस कोडिंग प्रोसेस। मतलब जब टैग को आप डिकोड करोगे हर एक स्केल से आपको मेन मैसेज मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया कहाँ पे हम लोग एरिथमेटिक कोडिंग यूज करते हैं? रुपेश, सुरेंद्र, पूजा, निधि, एनी क्वेश्चन? रंजन, आप लोग प्लीज़ इसको थोड़ा सा फिर से कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। ये तो रंजन ने किया है, आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। यहाँ पे सारा वैल्यू आपके पास दिया गया है। ओके, एनी कन्फ्यूजन? लेस देन 1 मिनट है। नो सर। ओके, आप लोग एक बार फिर से ट्राई कीजिए। ये तो आपके पास स्नैप है, ठीक है, या इसको पोस्ट कर देंगे जो है, तो इसी को रंजन आप एक बार थोड़ा सा सबको इसमें ग्रुप में हम सेंड कर देंगे, ठीक है, उसी से आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप लोग फिर से कैलकुलेट करके देखिए आपके पास A4 वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, तो चलिए टुडे अप टू दिस, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।